शुरू हुई झनक और ऋषि की शादी सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा, अगर इस आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपने देखा कि झनक सीरियल में झनक आरसी को हाईवे तक पहुंचा देती है, लेकिन गांव वाले ऋषि और झनक को पकड़ लेते हैं और अपने गांव ले जाते हैं। गांव वाले बोलते हैं, तुम लोगों को क्या लगा हम तुम दोनों को पकड़ नहीं पाएंगे? अब तुम दोनों की शादी करनी ही पड़ेगी। ऋषि बोलता है, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। बर्ची बोलती है, नूतन, हम तुम पर भरोसा किए थे और तुमने हम गांव वालों का भरोसा तोड़ दिया। जनक को भेज दिया उसे शहरी को भगाने के लिए। नूतन बोलती है, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। इस लड़के की शादी होने वाली है और इसकी ज़बरदस्ती आप शादी कर रहे हो। जनक बोलती है, शहरी बाबू, आप हमसे शादी कर लो, यह समझ के कि यह फिल्म और सिनेमा वाला शादी हो रही है। ऋषि बोलता है, चुप करो, तुम्हें यहाँ मजाक लगता ही है और मेरी और तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जनक बोलती है, अब हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है शादी करने के लिए। अगर आपको कोई उपाय समझ में आता है तो जनक बोलता है कि नहीं। जनक ऋषि से बोलती है कि आप हमसे शादी करके हमको शहर ले जाना और सबको बोल देना कि हमारी आपसे शादी नहीं हुई है। ऋषि बोलता है, तीन तीन जिंदगी या बर्बाद हो जाएंगी अगर मैंने तुमसे शादी कर लिया तो। गांव वाले और ऋषि को दूल्हा बनाने के लिए ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ नून बहुत चिंता कर रही होती है क्योंकि ऋषि का फ़ोन बंद आ रहा होता है। इसी को पता लगाने के लिए ऋषि को घर पे कॉल करती है, पर वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। मून अनिरुद्ध से बोलती है, बाबा, आपका कोई जान पहचान वाला सिंबलपुरी में रहता है क्या? अनिरुद्ध बोलता है, नहीं, वहाँ मैं किसी को नहीं जानता। जनक अब और ऋषि की शादी कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जनक और ऋषि की शादी की कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। वही शादी हो रही थी झनक और ऋषि की। वहीं दूसरी तरफ झनक की विदाई हो रही थी। दुल्हन के लिबास में बंगाली वेशभूषा में सजी वो बेहद प्यारी लग रही थी झनक। लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, मिनरल ज्वेलरी और पारंपरिक मेकअप उसके सादगी भरे सौंदर्य को और निखार रहा था। ऋषि के लिए यह सब एक नाटक था, पर झनक के लिए यह एक नया रूप, नया अनुभव। ऋषि तो जल्द से जल्द निकलना चाहता था। गांव वालों से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरे अभी क्या जल्दी है, अभी तो ब्याह हुआ है, अभी तो नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तुम लोगों को जो करना है करो, नाचो, गाओ, सो, मरो, जो करना है करो, आई डोंट केयर। मुझे नफरत है। और खीज इतनी गहरी थी कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए यह लोग और उसका गांव सिर्फ एक जाल था जिससे वह आज़ाद होना चाहता था। नूतन को बस अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती थी। उनके लिए वह शादी वास्तविक थी और उन्हें डर था कि झनक को भी उसी राह पर ना चलना पड़े जिस पर उन्हें चलना पड़ा था। वो देखती है कि कैसे उनकी सीधी सादी बेटी, जो परेशानियों में भी चुप रहती है, एक अनजाने और अनिश्चित सफ़र पर निकल रही है। उसके आंसू थम नहीं रहे थे क्योंकि वह जानती थी कि यह विदाई सिर्फ एक शारीरिक दूरी नहीं बल्कि एक जीवन का बदलाव था। जब झनक ऋषि के साथ कोलकाता जा रही है, तब एक तरफ ऋषि है जो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता और दूसरी तरफ झनक जो इस शादी के महज एक ड्रामा समझ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झनक कभी ऋषि को असली पत्नी बना पाएगा? ऋषि को तो मून से प्यार करता है। मून उसकी मंगेतर है और उसकी शादी उससे होने वाली थी। यह कहानी में एक बार फिर से वही मोड़ आया है जहाँ एक लड़की की किस्मत किसी और के साथ बांध दी गई और उसकी अपनी नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। कोलकाता का सफ़र ऋषि के लिए इंतजार और बेचैनी से भरा था, जबकि झनक के लिए यह बस एक नई जगह की यात्रा थी। उसे लगता था कि कोलकाता पहुंचकर यह नाटक खत्म हो जाएगा और वह अपनी पढ़ाई, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। जब झनक ऋषि के घर पहुंचेगी तो क्या वहां चुनौतियां काम कर पाएंगी? और ऋषि का परिवार जो मून को अपनी बहू के रूप में देख रहा था, क्या इस अनजान लड़की को जिसे ऋषि अपनी पत्नी बनाता है नहीं है अपना पाएगा? जी हाँ दोस्तों, ले जाने के लिए कहती है। जनक नूतन से बोलती है, अम्मा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश की वजह से झनक लॉन्ज में रुक गई थी। नूतन गांव वालों को समझाती है, लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते। बुआ और कनका बोलती हैं, उन दोनों की शादी अब होकर ही रहेगी। ऋषि बोलता है, मेरा शादी फिक्स हो गया है और मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी नहीं करूंगा बारिश की वजह से।
झनक नहीं जा पाई थी। गांव वाले बोलते हैं, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें खून से नहाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बोलता है, आप लोग मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। जनक, मैं पढ़ना चाहती हूँ, शहरी बाबू हमारी मदद की थी बस, और आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हो तो मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। झनक बोलती है, हमें शहरी बाबू से बात करना है। गांव वाले झनक को बोलते हैं, अब तुम दोनों को बस शादी करनी पड़ेगी। झनक हथियार उठा लेती है, बोलती है, मुझे बात करनी है, बस आप लोग मुझे बात करने दो। सभी को डराकर ऋषि को लेकर बात करने को जाती है। जनक ऋषि को बोलती है, आप शादी करने के लिए हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, हम कल सुबह आपको इस गांव से बाहर भेज देंगे। ऋषि बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हें पता है न कि मेरी शादी होने वाली है। जनक बोलती है, जब तक यह गांव वाले शादी नहीं करा देते आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस शादी का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। वहीं झनक, जिसे अपने बचपन की यादें याद नहीं थी ज़्यादा, तो अचानक ऋषि की ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी थी। ऋषि इस सच्चाई को जानकर भीतर तक हिल गया कि उसकी वही बचपन का प्यार आज उसके इतने करीब है। वह झनक को अब खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। अदिति, जिसे मून के नाम से जाना जाता था, अब ऋषि की प्राथमिकता नहीं रही। मून से उसका रिश्ता एक आरामदायक बंधन था। वहीं दूसरी तरफ मून, जो बेसब्री से इंतजार कर रही थी ऋषि का, जी कि कब वो आएगा और कब उसकी पूरी कहानी शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, ऋषि का दिल एक नए सिरे से धड़क उठा था। उसका दिल झनक की ओर झुक रहा था और वह अपने अतीत की उस अधूरी कहानी को अब पूरी तरह करना चाहता था, जिसके लिए झनक सिर्फ उसकी बचपन की याद नहीं थी, बल्कि उसकी वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की उम्मीद बन चुकी थी। इस बीच कोलकाता में मून, जो अब ऋषि की बेसब्री से इंतजार कर रही थी, सच्चाई से पूरी तरह अनजान थी। वह सोचती थी कि ऋषि अब भी उससे इतना ही प्यार करता है और उसके लौटने की उम्मीद में हर दिन जी रही थी। वह अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, जिसे ऋषि था। एक था घर और एक खुशहाल जिंदगी थी। मून ऑफिस के काम कर रही थी जब उसकी बड़ी दीदी, जो उसके लिए एक माँ जैसी कॉफ़ी थी, लेकिन आई बड़ी माँ कॉफ़ी लेकर आती हैं और प्यार से बोलती हैं कि लाल के घर छोड़कर जाने के बाद तुम ही तो हो सबकी प्यारी बन गई हो। चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में अपनी शादी के झुमके तुम्हें गिफ्ट करूँ। मून ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप जो कुछ भी गिफ्ट करना चाहती हो कर सकती हो। आपके मन के में अभी भी ऋषि का यही ख्याल था। उसे नहीं पता था कि उसका प्यार उससे कितना दूर जा चुका है और एक नया रिश्ता उसके जीवन में अपनी जगह बना रहा था। वह वक्त के साथ मून का सब्र भी जवाब दे रहा था। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगा कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, चाहे ऋषि वापस आए या ना आए। उसने सोच किया कि वह किसी और से शादी कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। उसे यह नहीं मालूम था कि ऋषि का दिल अब झनक में अटक चुका है और वह एक नई कहानी शुरुआत की तैयारी में था।